अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन से गुजरना होगा। इस हुकूमत की कोई साख नहीं रही। यूएई ने भी अपने पैसे वापस मंगवा लिए हैं और कहीं बाहर से भी पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिल रही। ऊपर से इसाक डार ने जो बयान दिया है 6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों का, उससे एक बेचैनी फैल गई है पाकिस्तान में। और अब इस हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, बल्कि इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। दोस्तों, आज खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं मेरे पास, जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये हुकूमत जब से आई है, इनके पास कोई प्लान नहीं था। ये सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे थे। इनका असल मकसद तो अपने केसेस खत्म करवाना था, जिसमें ये लोग कामयाब ठहरे। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की जो इकॉनमी है, वो इस हुकूमत के आने के एक हफ्ते बाद ही महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल चुका था। और इनका जो इकोनॉमिक प्लान था वो कोई सामने नहीं आया था। उस पर मैंने मुतादिद टॉक शोज भी किए, जिनमें माहिरीन मईशत को मैंने मदऊ किया, उनसे मैंने राय ली, उनके मशवरे लिए। उनका यही कहना था कि ये जो जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, अब इसका वापस आना जो है वो एक मुस्तहकम हुकूमत के साथ ही मशरूत है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान यही मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन करवाया जाए और एक इलेक्टेड हुकूमत आए जिसे अवाम का मैंडेट हासिल हो। क्योंकि ये जिस तरह से हुकूमत आई है, ये बड़ी कंट्रोवर्श, चाहे ये आईनी तरीके से आई या गैर आईनी, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी। उसके बाद ये अपनी साख, अपना एतमाद नेशनल क्या इंटरनेशनल मार्केट में खो चुकी थी। लिहाजा पाकिस्तान का एक साख बहाल करने के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम और लॉन्ग टर्म की हुकूमत लाजमी थी। लेकिन ये लोग अड़े रहे, मुसलसल झूठ का सहारा लेते रहे कि जी हम आज इसको ठीक कर लेंगे, कल ठीक कर लेंगे। पहले तो जनाब ये आईएमएफ की तरफ जा नहीं रहे थे, फिर जब गए तो आईएमएफ के साथ झूठे इन लोगों ने वादे किए और आईएमएफ से इनको एक किस्त मिल गई, कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला, मामला थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन प्लान था नहीं। मुसलसल महंगाई बढ़ती गई। फिर इन्होंने 4 दिन तो इसाक डार का चूरन बेचा कि जनाब हमारे इसाक डार साहब आ जाएंगे, डॉलर को 180 रुपए पर ले आएंगे। इसाक डार साहब के भी बयानात सामने आते रहे, एंकर्स को फोन कॉल भी करते थे। मिफ्ता इस्माइल ने भी इसके इल्जामात लगाए हैं, इंकशाफात भी किए हैं कि अच्छा खैर। फिर इसाक डार साहब के केसेस खत्म हुए, इसाक डार साहब को रिलीफ मिला पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान में फिर वो वापस आके उन्होंने वजारत खजाना की बागडोर संभाली। और जनाब यही एक शोशा छोड़ा गया, इसाक डार आएंगे तो जनाब यहाँ पे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, डॉलर जो 220-25 पे था वो 180 पे आ जाएगा। इसाक डार भी आ गए। लेकिन असल चीज होती है प्लान। जब आपके पास प्लान ही नहीं है, आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, इरादे ही ठीक नहीं है, आप मुसलसल झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, तो फिर झूठ के सारे आपकी हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती थी। और दोस्तों, वैसा ही हुआ। अब आकर ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, खजाना खाली हो गया है। इस वक्त कुछ 4 अरब डॉलर मुश्किल से इस वक्त पड़े हैं पाकिस्तान के खजाने में, जो कि अगले 20 दिन की इंपोर्ट का पैसा भी नहीं है। उसके बाद क्या होगा? इस वक्त सारा इंसार, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी किए, वहां पर इमदाद की कोशिश की, लेकिन 1% इनको नहीं मिला। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर अब जो है, अब ये आसरे बैठे हैं जनाब आर्मी चीफ साहब के कि शायद आर्मी चीफ साहब को कोई मदद, मुआशी मदद मिल जाए और हमारे 4 दिन मजीद निकल जाए। और आर्मी चीफ साहब पहले सऊदी अरब गए, बहुत कामयाब दौरा रहा, और अब जो है अब वो यूएई जा रहे हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो दौरा भी कामयाब रहेगा और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इमदाद जरूर मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा जो है वो टल नहीं सकता। 4 दिन के लिए डिले हो सकता है कि 4 दिन मजीद हमारे निकल जाए, कुछ 4 पैसे मिल जाए। दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ साहब, वजीर खारजा साहब इस वक्त जिनेवा में बैठे हैं। जिनेवा में वहां पर पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान को डिजास्टर से निकालने के लिए वहां पर एक एक वहां पर सेमिनार हो रहा है, जिसमें वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तो तबाह हो गया, सैलाब से बर्बाद हो गया,
पाकिस्तान के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा है। तो उसकी दूसरी हकीकत भी सुन लीजिए जनाब। जब सैलाब आया, सिंध में बारिशें आई तो पानी आया, उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ख्वाबे खरगोश वो क्या कहते हैं, अब ना वो खरगोश की तरह वो नींद में सुकून से सोती रही, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जो लोग थे वो बारिश में जो है भीगते रहे, डूबते रहे, उनके घर सारे जो हैं वो मस्मार हो गए। और जब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने की कोशिश की, नाजरीन मैं आपको ये एक हौलनाक खबर दे रहा हूं, जब लोगों ने पानी निकालने की कोशिश की अपनी मदद आपके तहत, तो जनाब उनको पानी निकालने से मना कर दिया गया। जी हां, जब लोग अपने घरों से, अपनी जमीनों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर छापे मारे जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं जानता हूं उन लोगों को, मेरे सामने जिन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि आप पानी क्यों निकाल रहे हो, आप अपने घरों से पानी क्यों निकाल रहे हो। इनका यह इरादा था कि ज्यादा से ज्यादा पानी ठहरे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा हमें इमदाद मिले। और अब वही जाके के वहां पर रोना रो रहे हैं कि जनाब घरों में अभी तक पानी खड़ा है, अभी तक सैलाब का पानी खड़ा है। ये रोना रोएंगे, पानी का बताएंगे, दिखाएंगे तो इनको इमदाद ज्यादा मिलेगी। और मजाल है जो 1 टका भी सिंध में खर्च किया गया हो। नाजरीन वहां पर जो सामान आया, इमदादी सामान, वो या तो एनजीओ की तरफ से आया या फिर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों की इमदाद की। बल्कि वहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए जो सामान आता था उसमें भी खुर्द बुर्द होती थी। मौलाना फजल रहमान के आपने जलसे में देखा, वो खेमे जो सरकारी तौर पर आए थे, जो एनजीओ की तरफ से आए थे फ्लड मुतासरीन के लिए, वो जलसे में बिछाए गए, मौलाना फजल रहमान के जलसे में। खैर अब ये लोग जेनेवा में बैठे हैं, वहां पे एक वो सेमिनार हो रहा है, वहां पे चंदा इकट्ठा हो रहा है और ये गदागर साहब वहां पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा करके जब लाएंगे तो क्या आपको लगता है ये आवाम के लिए लाएंगे? जनाब इन लोगों ने अभी अभी रिसेंटली आपको बता दूं 165 लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की विफाकी हुकूमत ने इजाजत दी है अपने वुजरा को। जी हां, अपने वुजरा को, अहम ओहदेदारों को 165 लग्जरी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। और ऐसे में जब बाहर से आपकी अद्वियात इंपोर्ट नहीं हो रही, आपकी इस वक्त डायलिसिस का, अभी मैं सुन रहा था कि डायलिसिस की जो मेडिसिन है वो यहां पर नायाब हो चुकी हैं। उसके अलावा डायबिटीज की और डिफरेंट बीमारियों की जो मेडिसिन हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान में मेडिसिन नहीं मिल रही और पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, लेकिन इंपोर्ट हो रहा है तो क्या? लग्जरी गाड़ियां। जी हां नाजरीन, अब शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन से गुजरना होगा। वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत की कोई साख नहीं, यूएई ने भी अपने पैसे वापस मंगवा लिए हैं और सऊदी अरब में आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है, इनकी वजह से नहीं। जी हां, ये तो पहले होके आ गए खाली हाथ, आर्मी चीफ की मदद से मिल सकती है। शेख रशीद ने यह कहा है कि 77 वुजरा नाजरीन, और उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको कलमदान भी नहीं सौंपे गए, सिर्फ वो वजारतें इंजॉय कर रहे हैं। 77 वुजरा, 165 लग्जरी गाड़ियां और चार्टर्ड जहाज के लिए पैसे हैं, लेकिन आटे के थैले के लिए पैसे नहीं है इन हुक्मरानों के पास। और फिर सोने पे सुहागा, वजीर खजाना इसहाक डार ने $6 अरब कमर्शियल अकाउंट का हवाला देकर फॉरेन अकाउंट होल्डर्स को खौफजदा कर दिया। नाजरीन ना सिर्फ फॉरेन अकाउंट होल्डर्स बल्कि पाकिस्तानियों को भी खौफजदा कर दिया है। $6 अरब, इसहाक डार ने कहा ना कि जी हमारे रिजर्व $10 अरब हैं, $4 अरब जो हैं वो हमारे खजाने में पड़े हैं, $6 अरब जो हैं वो हमारे कमर्शियल बैंकों में। नाजरीन वो कमर्शियल बैंकों में जो पैसा पड़ा है वो वजीर खजाना के बाप का पैसा नहीं है, इनके पैसे तो बाहर पड़े हैं ना, वो आपका और मेरा पैसा है, वो पाकिस्तान के गरीब अवाम का पैसा है। कमर्शियल बैंक होते हैं हबीब बैंक, यूबीएल बैंक, एमसीबी बैंक, इनको कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। इनमें जो पैसा पड़ा है वो गरीब अवाम का पैसा है, वो आपका पैसा है, वो मेरा पैसा है। वो नवाज शरीफ का जो वहां पर वो जरदारी का जो स्विस बैंकों में पड़ा है, जो इसहाक डार का बाहर पैसा पड़ा है, वो नहीं है।
इसहाक डार साहब उसका हवाला क्यों नहीं दे रहे? वो पूरे पाकिस्तान के अवाम से ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है, पाकिस्तान के कर्जे से ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है, लेकिन उसका हवाला नहीं दे रहे। और वो कमर्शियल बैंकों का हवाला, गरीब अवाम का 2-2 4-4 हजार रुपया जो बैंकों में पड़ा है, उसका हवाला दे रहे हैं मौसूफ इसहाक डार साहब। तो जनाब अब आपका झूठ नहीं चलेगा। अच्छा, जाते जाते एक और आपको बता दूं, जनाब शहबाज शरीफ साहब किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे और फरते जज्बात में कहते हैं कि जनाब IMF के तर्जमान ने, नुमाइंदे ने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी इमदाद के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जबकि जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप झूठ कहां बोल सकते हैं, फौरन पकड़ा जाता है। जनाब जब ये झूठ मीडिया पर आया, सोशल मीडिया पर आया, IMF ने फौरन से वहां से कहा कि जनाब रुकिए, ठहरिए, साकिन, जनाब साकिन, हमने आपको फोन नहीं किया, जनाब आपने फोन किया है और कर्ज लेने की अपील की है और आपने पहले भी बड़े झूठे वादे किए हैं, लिहाजा अब हम आपके झूठे वादों की वजह से आपको कर्ज नहीं दे रहे। अगर अब कर्ज आपको देंगे तो सोच समझ कर देंगे और आपसे पहले शराइत तय होंगी, उनके बाद कर्ज देंगे, ऐसे आपको कर्ज नहीं मिलेगा। नाजरीन, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये हुकूमत 100 दिन भी चल सकती है या इसका चलना बनता है 100 दिन भी? जो हाल इन्होंने मेरे मुल्क का कर दिया है, कोई शख्स, चाहे पाकिस्तान का कोई रहायशी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बाहर का इन्वेस्टर हो, चाहे कोई बाहर का मुल्क हो, कोई भी इन पर इस वक्त एतमाद करने को तैयार नहीं है। यह साख है इस वक्त इस हुकूमत की। लिहाजा इस हुकूमत को, पाकिस्तान के करता धरता पॉलिसी मेकर्स को और पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत को चलता करे और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उसके बाद चाहे यही लोग आ जाएं, लेकिन एक शफाफ तरीके से आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, तो शायद इनकी साख थोड़ी सी बहाल हो सके। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।